नमस्कार दोस्तों। महात्मा गांधी जयंती और दशहरे की आप सभी को शुभकामनाएं। जैसा कि आपको सर्वविदित है कि कल 2 अक्टूबर है और कल के दिन महात्मा गांधी जयंती भी मनाई जाएगी और शाम के टाइम दशहरा मनाया जाएगा। पूर्व में भी मैंने वीडियो किए हैं 2 अक्टूबर को लेकर के और प्रयास किया है कि युवाओं तक अपनी बात पहुंचाई जाए, सरकार की बात पहुंचाई जाए, व्यवस्था की बात पहुंचाई जाए। आज एक माहौल बना हुआ है जिसमें चाहे युवा कहो, चाहे राजनीतिक पार्टियां कहो, चाहे किसी भी व्यक्ति को कहो, वो एक कहीं भी कोई लूप होल होता है तो किसी दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी थोपने का काम बड़ी आसानी से किया जाता है और शायद ये परंपरा भी बन गई है। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब तक हमारे गांव संपन्न नहीं होंगे, गांव विकसित नहीं होंगे, तब तक हमारा जो ग्राम स्वराज का सपना है वो साकार नहीं होगा। तो इसी कड़ी में कल का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है, 2 अक्टूबर महत्वपूर्ण इसलिए है कि कल महात्मा गांधी नरेगा योजना के वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन किया जाएगा। मैं इसमें स्पष्ट कर देता हूं कि भारत सरकार द्वारा 65% कार्य कृषि आधारित लिए जाने हैं। तो 65% कार्य कृषि आधारित लिए जाने का मतलब है सीधा सा कि किसानों के आधार पर कार्य किए जाने हैं, लेकिन उसको लागू कौन करेगा? लागू आम जनता करेगी, युवा करेगा। लेकिन कब करेगा? जब तक आपकी भागीदारी ग्राम सभा में नहीं होगी तो आप कैसे लागू करोगे, ये बताओ। जैसे मैं महात्मा गांधी नरेगा योजना में एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। वार्षिक कार्य योजना लागू होगी तो 1 अप्रैल 2026 का प्लान अभी 2 अक्टूबर को बनाया जा रहा है। तो अभी आप इस ग्राम सभा में भाग नहीं लोगे, अपने काम को नहीं लिखवाओगे, तो 1 अप्रैल 2026 से जो कार्य योजना लागू होगी उससे आप वंचित रह जाओगे। इसलिए मैं युवाओं से, किसानों से, सभी से अपील करता हूं कि आप जाके ग्राम सभा में भाग लें और अपना जो भी कार्य है, जैसे किसान का हो सकता है उसका खेत खराब हो, उसका समतलीकरण का कार्य हो सकता है। कोई किसान इंटरेस्टेड है प्लांटेशन में, बागवानी में, तो बागवानी का काम उसमें लिखवा सकता है। किसी किसान के पास पशु हैं और घास फूस का उसका छप्पर है, वो केटल शेड बनाना चाहता है तो केटल शेड का काम उसमें लिखवा सकता है। उसके बाद आपके कहीं रोड की समस्या है, कहीं नाली की समस्या है, इस तरीके के तमाम कार्यों का अनुमोदन कल की ग्राम सभा में होगा। और ये केवल एक क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है, ऑल इंडिया में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी नरेगा योजना को लेकर ग्राम सभाएं होती हैं और इसमें युवाओं की जिस तरीके से आज के दौर में भागीदारी है वो बिल्कुल नगण्य है। मैं अपील करूंगा कि आप 1 घंटे का समय निकाल के अपने ग्राम विकास अधिकारी और अपने सरपंच, प्रशासक से जाके मिले और ग्राम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी भागीदारी हमको, हमारा मनोबल बढ़ाएगी, हमको संबल प्रदान करेगी, हमको सहयोग करेगी और कहीं ना कहीं हम भी प्रयास करेंगे कि आपका वो काम हो जाए। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से ग्राम पंचायतों को ग्रांट आवंटित होती है, एसएफसी, एफएफसी, स्टेट फाइनेंस कमीशन और 15 फाइनेंस कमीशन केंद्र सरकार द्वारा आवंटित होता है और स्टेट फाइनेंस कमीशन राज्य सरकार द्वारा आवंटित होता है। तो इसकी कार्य योजना, इसके कार्यों का अनुमोदन भी इस ग्राम सभा में किया जाना है, प्लान किया जाना है, जिसको जीपीडीपी बोलते हैं, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। इसके अलावा टीएसपी क्षेत्र में पूरे देश भर में आदि कर्मयोगी अभियान चलाया जा रहा है धरती आबा प्रोग्राम के तहत। तो इसमें हिंदुस्तान के जितने भी टीएसपी क्षेत्र हैं, एसटी बाहुल्य क्षेत्र हैं, उनके लिए कार्यों का अनुमोदन कल की ग्राम सभा में होना है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर काम है, जैसे आपके किसी जगह पे सोखता गड्ढा बनाना है, किसी जगह पे नाली बनानी है, किसी जगह पे डीवार्ट सिस्टम बनाना है, इस तरीके की तमाम चीजें हैं। मैं अपील करता हूं युवाओं से कि आप कल की ग्राम सभा के लिए अपना समय निकाल करके और भागीदार बनेंगे और अपना काम ग्राम सभा के रजिस्टर में जरूर जुड़वाएंगे। मैं
इसमें काफ़ी चीज़ें दूसरी भी हो सकती हैं, हर चीज़ के दो पहलू हैं, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि आप तक बात पहुँचे और अधिक से अधिक लोग इस ग्राम सभा में भागीदार बने। यदि आप भागीदारी नहीं बनोगे तो पहला कदम ही आपका वंचित होने का रह जाएगा, जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, ग्राम स्वराज के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। मैं पुनः आप सभी को महात्मा गांधी जयंती की और दशहरे के पावन पर्व की हार्दिक बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।